हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोगों ने मेरी पहले बनाई गई वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने फ्रैक्शन के सम, पेरीमीटर के सम सिखाए हैं आपको और आपने अच्छी तरह समझा भी होगा। और अब मैं आपके सामने लाई हूँ नया वीडियो एरिया मीन्स क्षेत्रफल। जब भी किसी चीज़ का हमको एरिया निकालना होता है तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको स्क्वायर का निकालना है। स्क्वायर में कितनी साइड बराबर होती हैं? आपको मालूम है कि स्क्वायर की हमारी 4 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर मीन्स ही क्या है? 4 साइड इक्वल। स्क्वायर को हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग। तो अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। जब वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है साइड इनटू साइड, हिंदी में भुजा गुणा भुजा। मतलब ये इसका मीन्स है कि जो एक साइड दिया हुआ है, जो एक भुजा है, इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने हमको दे दिया 6 सेंटीमीटर तो इट मीन्स कि एवरेज साइड इज 6 सेंटीमीटर। किसी साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है? साइड इनटू साइड। मतलब जो 6 सेंटीमीटर हमें दिया है तो हम लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 6 cm। अब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे कि 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 36। देन वी गेट आंसर 36 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या निकला है? एरिया। किसका निकला है? स्क्वायर का। अब हम देखिए, अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। किसका निकालेंगे? रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल की शेप क्या होती है? इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। अपोजिट साइड आर इक्वल। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ मान लीजिए हमारी 9 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है हमारी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया कि एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं और रेक्टेंगल को आयत कहते हैं और स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला अप्लाइज होता है L इंटू बी। L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ। इसमें बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका है ये? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं कि हमको लंबाई कितनी दी गई है? नज़र आ रहा है? L बराबर है हमारा 9 सेंटीमीटर और B मतलब ब्रेथ वगैरह है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? L इंटू बी। मतलब जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ और ब्रेथ को 9 4 36 और आप 4 9 36 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 36 सेंटीमीटर। देन वी गेट आंसर 36 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको दोबारा से फिर से आप इसको रिपीट में कर रहे हो। आप ध्यान से सुनिए कि आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एरिया कर रहे हैं, एरिया का क्षेत्रफल। एरिया मीन्स क्षेत्रफल।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ये मैंने वर्ग बनाया है जिसको कि आप स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड, वन साइड दी हुई होती है, उसी को उस साइड को लिख के हमें दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 6 दिया है, 6 को 6 से किया, आंसर आ गया 36। इसी तरह उसके बाद हम रेक्टेंगल कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बोथ साइड आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हिंदी में बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? आयत का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला है L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी में बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L हमारा कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। B हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला अप्लाई करना है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा 4 9 जा 36 सेंटीमीटर। वी के आंसर 36 सेंटीमीटर। आप लोगों की समझ में आ गया? ठीक है, इसी फार्मूले से आप इनको करेंगे और सक्सेस रहेंगे अपने एग्ज़ाम में। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और रिपीट करिए।